जामा मस्जिद के सामने खुला हिंदू ऑफिस। संभल में हाई अलर्ट, भारी पुलिस बल तैनात। संभल में जामा मस्जिद के सामने एक ऑफिस खोला गया है, जिसे लेकर खलबली मच गई। समाजवादी खेमे में तो ऐसा हड़कंप मचा कि अखिलेश यादव आग बबूला हो गए। लेकिन अब अखिलेश का संभल को दहलाने का फॉर्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि एटीएस ने ऐसा काम कर दिया है कि अखिलेश के दंगा भड़काने वाले मौलवियों को अब तगड़ा सबक सिखाया जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। संभल में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस यूनिट स्थापित की गई है। दरअसल संभल पुलिस ने सरकार को एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भेजी थी। इसमें यहां के 20 से ज्यादा ऐसे लोगों के नाम थे जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। इस रिपोर्ट में पुलिस ने अलकायदा, हिजबुल, आईएसआईएस और सिमी जैसे आतंकी संगठनों से स्थानीय लोगों के जुड़े होने के पुख्ता सबूत दिए हैं। इसके बाद यूपी सरकार ने संभल में जामा मस्जिद के सामने एटीएस दफ्तर खोलने का फैसला लिया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई है। क्योंकि अब ना तो समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क जैसे लोग दंगा फैला पाएंगे, ना वो कट्टरपंथी जिन्होंने संभल को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की थी। मस्जिद के सामने पुलिस चौकी में खुलेगा एटीएस ऑफिस। यूपी एटीएस के आईजी प्रेम गौतम ने 8 सितंबर को संभल एसपी को एक लेटर भेजा। इसमें बताया गया कि संभल में एटीएस फील्ड यूनिट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। न्यूनतम 10 लोगों के लिए कार्यालय भवन और उनके रहने के लिए आवासीय व्यवस्था पुलिस लाइन में कराई जाए। फिलहाल संभल पुलिस ने जामा मस्जिद के ठीक सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी में एटीएस ऑफिस खोलने की तैयारी कर ली है। ये बिल्डिंग 3 मंजिला है, जहां अत्याधुनिक और बड़े बड़े कमरे बनाए गए हैं। इसकी दीवारों पर महाभारत से जुड़े कुछ श्लोक उकेरे गए हैं। इसी बिल्डिंग में पुलिस का रेडियो ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, जहां मस्जिद इलाके में हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं। ऐसे में ये पुलिस चौकी एक तरह से सुरक्षा की दीवार बनकर काम कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे दिक्कत है। एटीएस ऑफिस की दीवारों पर महाभारत से जुड़े जो श्लोक उकेरे गए हैं, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि एटीएस ऑफिस नहीं, हिंदू ऑफिस ज्यादा है। खैर, ये राजनीतिक पार्टी की बातें हैं। इससे इतर अगर बात करें एटीएस ऑफिस की, तो अब बताते हैं ये जामा मस्जिद के सामने ही क्यों खोला गया। दरअसल संभल के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि 24 नवंबर 2024 को संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई। पुलिस को घटनास्थल से कुछ कारतूस रिकवर हुए, जो दंगाइयों ने पुलिस पर चलाए थे। हमने इसकी फॉरेंसिक जांच कराई। पता चला कि इसमें कुछ कारतूस पाकिस्तान मेड थे। हालांकि पुलिस ने गहनता से जांच शुरू की तो सामने आया कि संभल के कई लोग ऐसे हैं जो पूर्व में आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। इतना ही नहीं, संभल हिंसा में जिस संदिग्ध व्यक्ति की तलाश हो रही थी, वो लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद मिला। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति की लोकेशन दुबई में पाई गई। पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियों से इनपुट लिए। जब रिपोर्ट तैयार हुई तो संभल निवासी करीब 20 संदिग्ध आतंकियों के नाम सामने आए। इनमें से वर्तमान में कुछ यूपी की अलग अलग जेलों में बंद है, कुछ मारे जा चुके हैं, जबकि कुछ कोर्ट से सजा पूरी करके या बरी होकर दूसरे काम धंधे कर रहे हैं। एसपी ने आगे बताया, सभी जांच एजेंसियों का इनपुट इकट्ठा होने के बाद एक रिपोर्ट यूपी सरकार को भेजी गई। यहां पर एंटी टेररिस्ट यूनिट स्थापित करने की मांग की गई। इसी महीने यूपी सरकार ने एटीएस यूनिट स्थापित करने का फैसला लेते हुए आदेश जारी कर दिया है। कैसे सामने आया संभल का आतंकी कनेक्शन? संभल के मोहल्ला दीपा राय निवासी मौलाना आसिम उमर उर्फ शन्नू 1995 में लापता हुआ था। उस समय वो पढ़ाई के लिए सऊदी जाने की योजना बना रहा था, लेकिन पैसे ना होने पर घर छोड़ दिया। बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान में हरकत उल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। 2008 में खुफिया एजेंसी ने उसकी पहचान की। तब पता चला कि वो अलकायदा प्रमुख था, जो दक्षिण एशिया में आतंकी गतिविधियां संचालित कर रहा था। 30 जून 1996 को खुफिया एजेंसियों ने शन्नू के परिवार को यह बात ऑफिशियल तौर पर बताई। 1 जुलाई 2016 को अमेरिका ने शन्नू का नाम आतंकियों की ग्लोबल लिस्ट में डाला। सितंबर 2019 में अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत में अमेरिकी ड्रोन हमले में शन्नू मारा गया। शन्नू के साथ ही भगोड़े आतंकी सईद अख्तर और शर्जिल अख्तर का आज तक कुछ पता नहीं चला है।
हिजबुल आईएसआईएस से जुड़े आतंकी भी पकड़े गए। नवंबर 2023 में सहारनपुर एटीएस ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अहमद रजा और शाहरुख निवासी मुरादाबाद को गिरफ्तार किया। वो एक मदरसे में पढ़ाता था और उसका निकाह संभल में हुआ था। 16 दिसंबर 2015 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संभल के दीपा सराय निवासी मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया। दावा है कि उस समय आसिफ अलकायदा का इंडिया चीफ था। कोर्ट ने आसिफ को 7 साल की सजा सुनाई। सजा पूरी करके वो 2023 में रिहा हुआ। 17 दिसंबर 2015 को आसिफ की मददगार के रूप में संभल के जफर मसूद की गिरफ्तारी हुई। आरोप था कि वो अलकायदा के लिए युवाओं की भर्ती कर रहा था। नवंबर 2023 में संभल से 2 युवकों की अरेस्टिंग हुई। दावा है कि ये आईएसआईएस से जुड़े थे और बाकी लोगों को आतंकवाद की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल दोनों युवक जेल में बंद हैं। संभल में दीपा सराय निवासी उस्मान पाकिस्तान के सेंट्रल जेल लाहौर में बंद है। उस्मान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में साल 2015 में दर्ज आतंकी गतिविधियों से जुड़े केस में वांटेड था। दिल्ली पुलिस ने संभल पुलिस को बताया कि यहां के सईद अख्तर और नावेद और कमाल अख्तर और हनीफ भी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं, लेकिन इन दोनों नामों की संभल में आज तक तस्दीक नहीं हो पाई। पाकिस्तान अफगानिस्तान तक नेटवर्क। संभल में दीपा सराय का असद हिलाल ये जामिया दिल्ली में पढ़ता था। आरोप था कि इसने 2 संदिग्ध पाकिस्तानियों को दिल्ली में किराए पर मकान दिया। दिल्ली में मुकदमा दर्ज होने पर असद ने सरेंडर किया। 11 महीने तक तिहाड़ जेल में बंद रहा। हालांकि बाद में असद बरी हो गया। फिलहाल असद परिवार के साथ ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है। असद हिलाल की तरह संभल निवासी हबीबुर रहमान और मोहम्मद वसीम पर भी ऐसा ही आरोप लगा। दोनों कई साल तक फरार रहे। बाद में इन्होंने दिल्ली कोर्ट में सरेंडर किया। 6 से 7 महीने जेल में बंद रहे, फिर बरी हो गए। अब दोनों संभल में कुछ और काम धंधा करते हैं। संभल के दीपा सराय निवासी शान उल हक और आसिम उमर के बारे में साल 2019 में खबर प्रकाशित हुई कि वो अफगानिस्तान में मारा गया। संभल के कई और युवक भी जेलों में बंद। संभल में डूंगर सराय कोटला निवासी मोहम्मद नुमान, लोधी सराय निवासी फरहान रसूल, तुर्तीपुर इलाहा निवासी मोहम्मद नाजिम, मोहम्मा कोटगरवी निवासी अब्दुल समद भी अलग अलग जेलों में बंद है। इनके खिलाफ एटीएस और एनआईए ने अलग अलग मुकदमे दर्ज किए थे। सभी के केस कोर्ट में ट्रायल पर चल रहे हैं। लोगों ने की थी संभल में एटीएस यूनिट स्थापना की मांग। संभल में एटीएस यूनिट की स्थापना को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इसे लेकर अलग अलग वर्ग के लोगों से बात की गई। वहां रहने वाले डॉक्टर रशीक अनवर कहते हैं कि संभल में एटीएस की स्थापना अच्छी बात है। अगर कुछ नौजवान भटके हुए हैं तो शायद उन्हें सही किया जा सके। अगर यहाँ पर एटीएस की यूनिट भेजी जा रही है तो सरकार और जिला प्रशासन ने ठीक सोचा, सोच समझ कर निर्णय लिया। संभल ही नहीं, बाकी शहरों में भी एटीएस के कैंप खोले जाने चाहिए। संभल के कुछ नौजवान पहले भी पाकिस्तान गए थे। उनके खिलाफ पूर्व में कार्रवाई हुई थी। उसके बाद से ऐसा लगता है कि अब कोई भी नौजवान ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ लड़के पैसों के लालच में आ गए हों और उन्होंने देश के खिलाफ कदम उठाया। लेकिन इस वक्त एकदम सब ठीक है। एटीएस यूनिट भटकते युवाओं को राह पर लाने के लिए बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका परिषद संभल के सभासद गगन वार्ष्णे बताते हैं कि एटीएस यूनिट की स्थापना से हमारा क्षेत्र सुरक्षित होगा। देश में जो भी गलत कृत्य संभल से संचालित हो रहे हैं उन पर रोकथाम लगेगी। कोई भी व्यक्ति अगर देश का नाम खराब कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को सजा मिलेगी। एटीएस इन्हीं सब चीजों पर रोकथाम के लिए है। दूसरी तरफ स्थानीय निवासी अजय शर्मा का कहना है कि अच्छी बात है, एटीएस जैसी संस्था अब संभल में आतंकी तत्वों को ढूंढेगी। ऐसी संस्था अगर संभल में होगी तो यहाँ के नागरिकों को और सुरक्षा मिलेगी, उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा। फिलहाल ये आम जनता का कहना है, लेकिन ये बातें समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रही हैं और वो एटीएस ऑफिस पर सवाल खड़े कर रही है कि ऑफिस बना दिया गया, लेकिन उसमें महाभारत के श्लोक क्यों लिखे गए और ये हिंदू ऑफिस है। खैर, समाजवादी पार्टी इसे तूल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन एटीएस संभल में कितनी जरूरी है ये आपको हमारी इस रिपोर्ट से जरूर समझ आ गया होगा, जो समाजवादी पार्टी को शायद ही कभी समझ में आए। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्दाफाश लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।